उद्धव कृष्ण संवाद जन्माष्टमी को ही प्रारंभ हुआ है और 125 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने उद्धव को ये ज्ञान उपदेश दिया है। महाभारत का युद्ध बताते हैं, उस समय ठाकुर जी 80 या 90 के मध्य में थे, लेकिन भगवान की आयु सुनकर के आप किसी भी रूप में भगवान की वृद्धावस्था का अनुभव मत कीजिएगा। ठाकुर जी वृद्ध नहीं है, ठाकुर जी 125 वर्ष के हैं। भगवान का पुत्र प्रद्युम्न 80 वर्ष का है, भगवान का परपुत्र 50 वर्ष का है। लेकिन जब एक साथ भगवान, पुत्र और परपुत्र तीनों खड़े हो जाते हैं तो भगवान लगते हैं बालक। 16 वर्ष के बालक कैसे? भगवान की अवस्था 16 वर्ष की रहती है। रेशे नहीं आते ठाकुर जी को, हमारी तो दाढ़ी मूछ भी आ जाती है। ठाकुर जी को वो जो प्रारंभिक रोए होते हैं ना, जो 13-14 वर्ष के बालकों के आ जाते हैं, वह भी प्रकट नहीं होते ठाकुर जी के। तो भगवान की आयु 125 वर्ष है, पर शरीर पर कोई भी भाव ऐसा नहीं है कि कमर झुक गई हो, लंगड़ा के चल, कुछ नहीं। 16 वर्ष के लाला की तरह उछल कूद करते घूमते हैं सब जगह। एक बाल भी श्वेत नहीं है ठाकुर जी का। काल का प्रभाव नहीं होता। तो आज भगवान 125 वर्ष के हो गए और उस समय देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की कि नाथ अब चलिए। भगवान बोले ठीक है, हम योजना बना करके आते हैं, तुम सब वैकुंठ में व्यवस्था करो। और उसी समय भगवान ने उद्धव को बुलाया और उद्धव से कहा, उद्धव अब लीला संवरण का समय आया है। मैं समस्त यदुवंशियों को लेकर के जाऊंगा और जाकर के सोमनाथ भगवान का यज्ञ कराऊंगा, वहीं इनको शाप लगेगा और धीरे धीरे फिर ये यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मरेंगे। लेकिन तुम यहां रहोगे, तुम्हें मैं कुछ ज्ञान उपदेश करना चाहता हूं, वो तुम बहुत ध्यान से सुनो। उद्धव जी के नेत्रों में आंसू भरे हैं। लीला संवरण की बात क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? और जब सब यदुवंशियों को संग ले जा रहे हैं तो मैं भी तो आपका हूं, मुझे भी ले चलिए। मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? ठाकुर जी बोले, तुम उत्तराधिकारी हो। किसके? मेरी भक्ति गादी के उत्तराधिकारी हो। मैंने धर्म का उत्तराधिकारी दुनिया को बना दिया, लेकिन मैंने जो भक्ति प्रेम की व्यवस्था की है उसके उत्तराधिकारी तुम हो उद्धव, इसलिए तुम्हारा रहना आवश्यक है। और तुमने कामना की है व्रजमंडल की प्राप्ति की, इसलिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। तो इसलिए अब तुम रहोगे यहां पर। क्या आज्ञा है मेरे लिए? तब भगवान प्रथम आज्ञा देते हैं। ध्यान से सुनो, भगवान कह रहे हैं, तम तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्या वेशय मनः सम्य समुद्रे विचरस्वगा। क्या करो? तम तो सर्वम परित्यज्य, अब तुम सब छोड़ दो। और यहां पर सर्वम के बाद एक शब्द कहा है भगवान ने, और वो शब्द का नाम क्या है? स्नेहम। बोले तुम्हारा सब लोगों से जो स्नेह है उस स्नेह का त्याग कर दो। व्यक्ति का त्याग हम लोग कर देते हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारा स्नेह, इच्छा, ममत्व, उसका हम त्याग नहीं कर पाते। और एक और बात सुनिए, अहमता ममता अलग बात होती है। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में अहमत्व और ममत्व के त्याग की बात आती है, लेकिन आज ठाकुर जी ने भागवत जी के विश्राम में एक शब्द और कहा है। क्या? स्नेहम परित्यज्य। सब लोगों को छोड़ना बड़ी बात नहीं है। अब आप छोड़ छाड़ करके बद्रीनाथ आ गए, पर चिंता लगी भैया घर में क्या हो रहा होगा, वो क्या कर रहे होंगे,
वो कैसे कर रहे होंगे, अब क्या हो रहा होगा, कहीं ऐसे खराब तो नहीं कर दिया होगा। फिर फोन लगा, अब तो नेटवर्क आने लगे। हम तो उस काल में बद्रीनाथ आए जब यहाँ पे घूमना पड़ता था, तब कोई आके बोलता था सुनो कहाँ, हेलीपैड के पास जाओ, वहाँ नेटवर्क है। वहाँ जाके फोन लगा रहे हैं घर वाले, हाँ ठीक हो, सब ठीक है। 3 दिन से घर वाले रो रहे हैं, क्यों, कोई अते पते ही नहीं है, गया है। 3 दिन बाद फोन लगा तो पता चली कि हाँ ठीक है, जीवित है। ऐसी स्थिति थी बद्रीनाथ की। गीजर नहीं होते थे कमरों में, तप्त कुंड की बाल्टी आती थी 15 रुपए में, और वो बाल्टी जब तक कमरे पे आती तब तक ठंडा ही हो जाता था। बच्चे कुछ जितना वो गर्म होता था उसी से ही नहाना पड़ता था। कई बार तो बेचारे कोई स्नान करने के लिए गए, उनको पता चली कि तप्त कुंड का पानी, और सोचा गर्म ही होगा, मग्गा डाल के जैसे ही डाला भीतर से ही चीख निकली महाराज। वो सब स्थिति भी देखी है। चाय बनी, बन के कमरे में आई है, तब तक तो वो शरबत हो चुकी है। ऐसा बद्रीनाथ भी रहा है। गीजर नहीं होते थे, फोन के नेटवर्क नहीं होते, इंटरनेट तो चलता ही नहीं था। 2022 तक भी नहीं चलता था इंटरनेट। अब तो सब सुविधाएं हो गई यहां पे। पर हम सब छोड़ के आ जाते हैं, पर हमारा स्नेह नहीं छूटता। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, अब तुम स्नेह का त्याग करो। स्वजन वंदिषु, तुम्हारे जितने भी स्वजन हैं, जितने भी बंधुजन हैं, जितने भी प्रियजन हैं, इन सब से अब तुम स्नेह का परित्याग कर दो। क्योंकि जब तक ये स्नेह इस चित्त में रहेगा, भले शरीर से तुमने किसी का भी त्याग कर दिया हो, मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि मेरी प्राप्ति देह से नहीं, स्नेह से ही होती है, और वो स्नेह अभी भी तुम्हारा उनमें है, तो मैं कैसे मिलूंगा? इसलिए तुम स्नेह का परित्याग करो। स्नेह कैसा होता है? चिंतन के रूप में होता है। भले ही जीव शरीर से सामने नहीं है, भले ही जीव वार्ता से सामने नहीं है, भले ही उस जीव की चर्चा भी हमारे आसपास नहीं हो रही, पर हमारे चिंतन में उसका ध्यान बना हुआ है। कैसा है, क्या, यही चिंतन, इसको स्नेह कहते हैं। और जब तक ये स्नेह का त्याग नहीं होगा, तब तक भक्ति मार्ग में तुम उपलब्धियों के रूप में अपने हृदय की स्वच्छता कर लोगे, बुद्धि की स्वच्छता कर लोगे, अपने विवेक की प्राप्ति कर लोगे, पर मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी जब तक स्नेह नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इस भक्ति मार्ग में आगे चल के बहुत उपलब्धियां मिल जाएंगी आपको। आप विवेकी हो जाओगे, आपको आपत्ति विपत्तियों की पीड़ा आनी बंद हो जाएगी, आप सबसे परा होते चले जाओगे। बिल्कुल एक मठ मंदिरों में रहने वाले तपस्वी की भांति आपकी स्थिति हो जाएगी, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्नेह अभी चित्त में है दूसरे के प्रति। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, क्यों 1000 वर्ष लग जाते हैं तप करने के बाद मेरे दर्शन में? किसी को 1000 वर्ष, किसी को 500 वर्ष, किसी को 100 वर्ष, इतना समय क्यों लगता है? बोले इन अवधियों में तप कितना कर रहा है ये नहीं देखता मैं ये देखता हूं तप से स्नेह कितना खत्म कर रहा है दूसरों से। और जैसे ही वो स्नेह शून्य होगा और मेरे दर्शन की लालसा उसके चित्त में प्रकट होगी, मैं प्रकट हो जाऊंगा। उद्धव बोला, योगेश, यहां से अब उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ हो चुका है। बस प्रथम भाव कह के हम आज की कथा को विराम करेंगे। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, भगवान ने आज्ञा करी है कि स्नेह का परित्याग करो। और किससे? स्वजन बंधुषु, अपनों से और बंधुजनों से। और अब यहां उद्धव कह रहे हैं, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण त्यागोयम दुष्करो भूमल कामानां विषयात्मभि सुतरां
त्वयि सर्वात्मन भक्तैर्ति मे मति। हे नाथ, योगेशः योग विन्यासः योगात्मा योग संभव। हे योगियों के अधीश्वर, मुझे सन्यास के लक्षण बताइए। आपने कह तो दिया कि स्नेह का परित्याग कर दो, पर यह बहुत कठिन है। त्यागोयम दुष्करो भूमन, त्याग करना बहुत कठिन है संसारी जीव के लिए। भूमन कामानाम विषयात्म भी, इतनी विषय हमारे चिंतन में चलते रहते हैं, उनका त्याग कैसे करें? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से उसका चिंतन बन ही जाएगा। कैसे त्याग होगा नाथ? कृपा करके एक सन्यास लक्षण मुझे बताइए, मैं कैसे कर सकता हूं? और आपने जो मुझे आज्ञा की है कि स्नेह का परित्याग करो, आपने ये नहीं कहा कि स्वजनों का त्याग कर दो। आप कह रहे हो स्नेह का मतलब स्वजनों के बीच में रहना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले शरीर से इन लोगों के बीच में रह के मैं इनसे स्नेह का परित्याग कैसे कर सकता हूं? ये मेरे समझ में नहीं आ रही है नाथ। भगवान बोले ये तो हम कल समझाएंगे 3 बजे से, कैसे होगा सबके बीच रह के स्नेह का परित्याग। और उसके लिए आपको 3 बजे आना पड़ेगा। आज कई माताओं का करवा चौथ भी है, हमने भैया को पहले किया। आज हम ज्यादा अपना कुठाराघात नहीं चले, बस कुठाराघात थोड़ा ही है, हमारी तो पुष्पसी वाणी है। लेकिन खूब मधुर आनंद आ रहा है, आप सब लोग पधारे हैं, खूब भाव से कथा। हम फिर कह रहे हैं, फिर दोबारा कह रहे हैं, 6 दिन में से अब 5 ही रह गए। ये शायद पुनः कब होंगे ऐसे दिन दोबारा, हमें नहीं पता। इतने आराम से आप सब लोग बैठे हो, ज्यादा बहुत संख्या नहीं है, बाहर खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बद्र विशाल भगवान का आश्रय है और इतना सुंदर प्रसंग है। और एक बात हम फिर कहते हैं, आसक्ति का विषय नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूं। इन 6 दिनों में आपके अंदर बहुत हद तक त्याग आ जाएगा। और दूर दराज अपने घरों में बैठ के देखने वाले लोग, हो सकता है कि आप सबको घर छोड़ के जाने की इच्छा प्रकट होने लग जाए, परंतु यहां पर भगवान ने पहले ही कह दिया है, देह से मत करो। देह से करना बहुत आसान होता है, चित्त से करो। देह से बद्रीनाथ आना बहुत आसान है, देह से तप करना बहुत आसान है, देह से पेड़ पे उल्टा लटक करके भजन कर लेना ये भी कर लेंगे लोग। देह से, अरे कहां तक, एक आदमी हमारे सामने गंगा जी में नहा रहा था, अलकनंदा जी में, उसको देख के हमें कुकड़ी हो गई। मैंने कहा यार ये कैसे नहा रहा है? परंतु देह से सब कुछ करना संभव है, मन से नहीं होती चीजें। और वो मन से कैसे होंगी वो भगवान यहां बताएंगे। इसलिए स्वामी श्री हरदास जी की स्थिति सुनी है, मीराबाई की स्थिति सुनी है, सब भक्तों की स्थिति सुनी है, पर उस स्थिति की प्राप्ति कैसे हो वो भगवान यहाँ बताएंगे। उस भावना को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज के मधुर भाव को यहीं विराम देते हैं। कल 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग और देखिए, हमारे मन के ऊपर है, हमको जितना आनंद सुख मिलेगा हम उतनी देर कहेंगे। जितना लगेगा कि देखो ये सामान्य कथा होती तो हम 4 घंटा भी सुना में, परंतु ये अब ऐसी गरिष्ठ कथा हो रही है कि आपको पचाना पड़ेगा। और पचाने के लिए उतना ही दिया जाएगा जितना आप पचा सको। जो नहीं पचा पाओगे उतनी ज्यादा भावनाएं हम यहाँ नहीं कहेंगे। आइए आज के कथा को मधुर विश्राम देते हैं। हे भजो मुकुंद माधव मुरारे, हे भजो मुकुंद माधव मुरारे, हे गिरधारी बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी,
प्यारो बनवारी, हे भजो हाँ भजो ओ भजो मुकुंद माधव मुरारे, हे भजो मुकुंद माधव मुरारे, ओ गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी,